नाज़रीन, गांव के लोगों ने इसके बारे में क्या बताया उनकी जानिब चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुदई फैमिली की जानिब चलते हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं और फिर अहले इलाका की जानिब चलेंगे कि ये शख्स कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये जो कह रहा है इसमें कितना सच है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो दुनिया से चली गई वो आपकी क्या लगती थी? सिस्टर। बड़ी बहन थी। हाँ जी। और जिन्होंने मारा वो क्या लगते हैं? वो बनवाई बहनों ही आपके। जो दुनिया से गई, कत्ल हुई, उन्हीं के शौहर है? नहीं। अच्छा, वो दूसरी सिस्टर का है, छोटी सिस्टर। छोटी के शौहर है। हमारे पास ये भी इत्तला है कि उसने कोई ज्यादती की कोशिश की थी और उसके बाद कत्ल किया। ज्यादती करने के बाद आपकी बहन को। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मुलजम से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। उससे पूछा आपने कि ऐसा क्यों किया? हाँ पूछा, लेकिन वो कहता है अभी एक आदमी था उसके साथ, वो आया तो वो उसके साथ हम बिस्तर होया, वो चला गया तो मैं उसके बाद उसको मार दिया। यानी कि वो आपको गुमराह भी कर रहा है। हाँ जी। आप मानते हैं बात सच होगी? नहीं, ये बात नहीं सच हो सकती। ठीक, यानी कि अगर ऐसा कोई मामला था भी सही तो आप भाई थे, आप लोग करते। उसका काम था आप लोगों को बताना जी। उसका हक नहीं था उसको मारना। नहीं। मारा कैसे उसने? एक दुपट्टे से कहता है मैं उसका गला घोट दिया। फिर 2 महीने के बाद उसने बताया। 2 महीने पहले हम उसको ढूंढते फिरे। पूरे 2 माह ढूंढा है? हाँ। उसने मार के क्या किया था उसके साथ? उसको जमीन में दाब दिया, दफना दिया था। हाँ। और आपकी जो बहन मनकुआ है उसकी, उसको भी नहीं पता? नहीं, उसको बच्चों को भी नहीं पता घर में? नहीं। फिर मैं उसके पास आया, उसने मुझे जगह दिखाई, पुलिस वालों के एप्लीकेशन की थी, लाश बरामद की। 2 बेटियां, एक मेरी फौत हो गई, एक मेरी बूहे ते आ गई। बाकी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। यानी कि इनको भी मौत की सजा मिलनी हाँ चाहिए। देखने वालों को भी नसीहत है कि इंसान की एक गलती, उसके जज्बातीपन से कई खानदान उजड़ जाते हैं। यहाँ पर सगे बहनोई ने अपनी साली को कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे वजूहात कुछ भी हो, कत्ल का हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। ज़िंदगी और मौत लेने वाली वो रब की ज़ात है, ज़िंदगी देने वाली, मौत देने वाली वो रब की ज़ात है। लेकिन इंसान कौन होता है फैसला करने वाला कि अब ये ज़िंदा रहेगा, अब ये नहीं रहेगा? इसीलिए अल्लाह ताला ने कातिल के लिए सज़ा मुख्तस की है। कुरान में भी इसके बारे में कहा गया है, दुनियावी तौर पर भी इसके लिए कानून है। आइए आगे चलते हैं, हक़ाइक़ दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं सच क्या है? सच है, जिन्हें 3.5 लाख रुपये का लालच दिया। किसने? किसने कत्ल किए इसको किसने अपने दिया? आपस में संड हुए हैं 2। यानी मरने वाली के शौहर ने? अच्छा। इसको कत्ल कर दो, आपको 3.5 लाख रुपया दूंगा। लेकिन उसने 50,000 दिया बकाया। इसने जब कत्ल किया फिर इसने कुछ याद नहीं दिया, उन्होंने कहा जब मर्जी, जब मैंने कत्ल नहीं किया। ये बात फिर इसने इसीलिए बता दिया सबको? इसीलिए बता दी, इसको पैसे नहीं मिले। ये इस कदर लालची था कि इसने अपनी लालच में काम किया सारा इसने। पहले भी लालच में क्या ये इस तरह के काम करता है? बात सुनी तो मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या जानते हैं सच क्या है? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। हाँ, तो इंसाफ क्या होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। कत्लों को सजा मिलनी बिल्कुल चाहिए, होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों नहीं है, उसमें शामिल कोई भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मशवरा करने वाले को भी, मास्टरमाइंड को भी, सबको सजा बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। क्यों जी, आप क्या समझते हैं कि हकीकत क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हैं पुकार टीम के, जो यहाँ तक गांव खरेपड़ तक इस मामले के लिए अपनी काविश को जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि हम हर एक की पुकार बन सकें, खा वो रास्ता कितना खतरनाक क्यों ना हो, रात का कोई पहर क्यों ना हो, हम हक सच की आवाज़ के लिए मजलूम की पुकार बनकर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये हमारे मेहमान हमारे पास हैं, ये किस अज़ियत से गुजर रहे हैं ये हम जानते हैं। ये हमें इतनी तकलीफ हो रही है, इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। दुरुस्त बात है। अगर आप मेहनत करेंगे, मजीद काविश करेंगे तो इंशाल्लाह इनको हम इनके साथ हैं जी। इनको जरूर इंसाफ मिलेगा। और हमारी गुजारिश है, अपील भी है कि खुदारा ये जो खानदान है ये सड़क पे आ गया है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, गुजारिश है कि इनको जो तकलीफ से गुजर रहे हैं इनको मुआवजा भी दिया जाए और इनको हक की जो ना उनकी मदद की जाए, खा वो माली है, कानूनी है, हर तरह जी। से माली हालात से भी जो बहुत कमज़ोर हैं उसको जो मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए और रियासत की जिम्मेदारी है। और मेरी यही कोशिश है कि इसमें
خواہ وہ کوئی بھی رشتہ ہے, وہ قاتل ہے, وہ کچھ بھی لگتا ہے, اسے سزا دی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ریاست سے بھی میری اپیل ہے کہ معصوم بچے 8 ہیں, 5 اس مقتولہ کے اور 3 قاتل کے. باپ قتل کر کے اپنے گناہ کی سزا بھگت رہا ہے. اب پیچھے ناظرین گاؤں کے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا, ان کی جانب چلیں گے, لیکن اس سے پہلے مدعی فیملی کی جانب چلتے ہیں, ان سے آپ کو سنواتے ہیں, اور پھر اہل علاقہ کی جانب چلیں گے کہ یہ شخص کیسا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنا سچ ہے. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جو دنیا سے چلی گئی وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ سسٹر. بڑی بہن تھی. ہاں جی. اور جنہوں نے مارا وہ کیا لگتے ہیں؟ وہ بنوئی بہنوئی ہیں آپ کے. جو دنیا سے گئی قتل ہوئی انہی کے شوہر ہیں؟ نہیں. اچھا, وہ دوسری سسٹر کا ہے, چھوٹی سسٹر. چھوٹی کی شوہر ہے. ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ اس نے کوئی زیادتی کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد قتل کیا. زیادتی کرنے کے بعد آپ کی بہن کو. ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ملزم سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں جی. اس سے پوچھا آپ نے کہ ایسا کیوں کیا؟ ہاں پوچھا, لیکن وہ کہتا ہے ابھی ایک آدمی تھا اس کے ساتھ, وہ آیا تو وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہوا, وہ چلا گیا تو میں اس کے بعد اس کو مار دیا. یعنی کہ وہ آپ کو گمراہ بھی کر رہا ہے. ہاں جی. آپ مانتے ہیں بات سچ ہوگی؟ نہیں. یہ بات نہیں سچ ہو سکتی. ٹھیک, یعنی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا بھی صحیح تو آپ بھائی تھے, آپ لوگ کرتے. اس کا کام تھا آپ لوگوں کو بتانا. جی. اس کا حق نہیں تھا اس کو مارنا. نہیں. مارا کیسے اس نے؟ ایک دوپٹے سے کہتا ہے میں اس کا گلا گھونٹ دیا. پھر 2 مہینے کے بعد اس نے بتایا. 2 مہینے پہلے ہم اس کو ڈھونڈتے پھرے. پورے 2 ماہ ڈھونڈا ہے. ہاں. اس نے مار کے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کو زمین میں داب دیا. دفنا دیا تھا. ہاں. اور آپ کی جو بہن منکوہ ہے اس کو بھی نہیں پتا؟ نہیں. اس کو بچوں کو بھی نہیں پتا گھر میں؟ نہیں. پھر میں اس کے پاس آیا, اس نے مجھے جگہ دکھائی, پولیس والوں کے اپلیکیشن کی تھی, لاش برآمد کی. 2 بیٹیاں, ایک میری فوت ہو گئی, ایک میری بوئے تے آ گئی. باقی انہوں دے بچے میرے سر تے میرا میاں بھی نہیں ہے. ایک ہے میرا بیٹا کمان والا. جویں نہ میری بیٹی نال کیتی نہ ایویں انہاں نال ہونی چاہیے. یعنی کہ ان کو بھی موت کی سزا ملے. ہاں جی. دیکھنے والوں کو بھی نصیحت ہے کہ انسان کی ایک غلطی, اس کے جذباتی پن سے کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں. یہاں پر سگے بہنوئی نے اپنی سالی کو قتل کر دیا. قتل کے پیچھے وجوہات کچھ بھی ہیں, قتل کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. زندگی اور موت لینے والی وہ رب کی ذات ہے. زندگی دینے والی, موت دینے والی وہ رب کی ذات ہے. لیکن انسان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ اب یہ زندہ رہے گا, اب یہ نہیں رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے سزا مختص کی ہے. قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے, دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے قانون ہے. آئیے آگے چلتے ہیں, حقائق دکھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سچ کیا ہے؟ سچ ہے جنہیں 3.5 لاکھ روپے کا لالچ دیا. کس نے؟ کس نے قتل کیے ہیں اس کو کس نے دیا؟ آپس میں سانڈ ہوئے ہیں 2. یعنی مرنے والی کے شوہر نے. اچھا. اس کو قتل کر دو, آپ کو 3.5 لاکھ روپیہ دوں گا. لیکن اس نے 50,000 دیا بقایا. اس نے جب قتل کیا پھر اس نے کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا جب قدم مرضی, جب میں نے قتل نہیں کیا. یہ بات. پھر اس نے اسی لیے بتا دیا, سب اسی لیے بتا دیں. اس کو پیسے نہیں ملے. یہ اس قدر لالچی تھا کہ اس نے اپنی لالچ میں کام کیا سارا. اس نے پہلے بھی لالچ میں کیا یہ اس طرح کے کام کرتا ہے؟ بات سنی تو مجھے پتا چلا. السلام علیکم جی. آپ کیا جانتے ہیں سچ کیا ہے؟ غریب آدمی نے ہونا کتنے ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ. ਹਾਂ. ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਰਾਂ ਕਸੂਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. हाँ, तो इंसाफ क्या होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ. कत्लों को सजा मिलनी बिल्कुल होनी चाहिए, चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों नहीं है, उसमें शामिल कोई भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए. बिल्कुल मिलनी चाहिए. मशवरा करने वाले को भी, मास्टरमाइंड को भी, सबको सजा बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए. क्यों जी, आप क्या समझते हैं कि हकीकत क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हैं पुकार टीम के, जो यहाँ तक गांव खरेपड़ तक इस मामले के लिए अपनी काविश को जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं. हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया अदा हम करते तो हैं. कोशिश करते हैं कि हम हर एक की पुकार बन सकें, खा वो रास्ता कितना खतरनाक क्यों ना हो, रात का कोई पहर क्यों ना हो, हम हक सच की आवाज़ के लिए मजलूम की पुकार बनकर वहाँ तक पहुँचते हैं. ये हमारे मेहमान हमारे पास हैं, ये किस अज़ियत से गुजर रहे हैं ये हम जानते हैं. ये हमें इतनी तकलीफ हो रही है, इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी. दुरुस्त बात है. अगर आप मेहनत करेंगे, मजीद काविश करेंगे तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं जी. इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा. और हमारी गुजारिश है, अपील भी है कि खुदारा ये जो ख़ानदान है ये सड़क पे आ गया है. वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, गुजारिश है कि इनको जो तकलीफ से गुजर रहे हैं इनको मुआवजा भी दिया जाए और इनको हक की जो ना
उनकी मदद की जाए, खा वो माली है, कानूनी है, हर तरह जी, से माली हालात से भी जो बहुत कमज़ोर हैं उसको जो मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए और रियासत की जिम्मेदारी है। और मेरी यही कोशिश है कि इसमें खा वो कोई भी रिश्ता है, वो कातिल है, वो कुछ भी लगता है, उसे सजा दी जाए। और साथ ही साथ रियासत से भी मेरी अपील है कि मासूम बच्चे 8 हैं, 5 उस मकतूला के और 3 कातिल के। बाप कत्ल करके अपने गुनाह की सजा भुगत रहा है। अब पीछे उस मासूम औरत का क्या कसूर है जो उसके निकाह में है, उन बच्चों का क्या कसूर है जो उसने पैदा किए। उन्हें माली मदद की जाए ताकि वो इस दलदल से बाहर निकल सके। और वो जो मासूम बच्चे हैं जिनके बाप ने ये सब कुछ करवाया, अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया, उन बच्चों के लिए भी माली इमदाद होनी चाहिए ताकि माँ का साया तो उनके सर पे रहा नहीं, बाप उनका वैसे मास्टरमाइंड है इस सारे प्लान का, तो वो बच्चे कहीं रुल ना जाए। रियासत की ये जिम्मेदारी होती है, तो रियासत को निभानी चाहिए।